अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन सी मैथडोलॉजी पे बेस्ड करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। उन्हीं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के की एक्सटेंडेड फॉर्म ही है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये किस मैथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिएगा। तो स्टेटमेंट में आपके पास लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। मतलब आपने ये क्वेश्चन आम नॉर्मल जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में देसी मेथड या शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं, हमने वो मेथड इस्तेमाल नहीं करना। हमने प्रॉपर एडिशन के रूल्स को फॉलो करना है यहाँ पे। तो पार्ट नंबर 1 में आपके पास कह रहा है कि a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड अपॉन सी। ये आपने प्रूव करना है रूल्स ऑफ एडिशंस को अप्लाई करके। तो हम इसमें से कोई सी एक साइड ले लेंगे और उस साइड पे एडिशन के रूल्स लगाते जाएंगे और फिर उसे राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। या आपने इसकी लेफ्ट साइड ले ली। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a डॉट 1 अपॉन सी प्लस b डॉट 1 अपॉन सी। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे हम ये 1 अपॉन सी इससे कॉमन ले सकते हैं, जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप 1 अपॉन सी इसमें से कॉमन ले सकते हैं। नाउ बाय सिंपल मल्टीप्लीकेशन ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी अपॉन सी। तो ये आपके पास क्या आ गई है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो स्टूडेंट्स, हमने सिंपली इसमें क्या किया, इसमें 1 अपॉन सी इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए 1 अपॉन सी दोनों में कॉमन ले लिया और ये आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी, एंड देन इनको क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गई। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगेन इसमें भी हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास लिखी हुई है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी। तो व्यूअर्स देखें, पार्ट नंबर 1 में हमने 1 अपॉन सी में इसको ब्रेक कर दिया था, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर क्या था, हमारे पास c था, मतलब सेम था। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब सेम बनाने के लिए यहाँ पे हमें d चाहिए और यहाँ पे हमें b चाहिए, तभी हम इसे सेम बना सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर में d के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे आपको b के साथ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और b के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वो मल्टीप्लाई आप इतनी ईजिली नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एडिशन के रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है, जो हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट चाहिए, उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या चाहिए, b और d। यहाँ पे हमें d चाहिए, तो आप इस 1 की जगह पे d अपॉन d लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह इस 1 की जगह पे आप d अपॉन d लिख सकते हैं। नाउ अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें बाय नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ad डिवाइडेड बाय bd प्लस cb डिवाइडेड बाय dd। अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो चुका है। जैसे यहाँ पे c था, यहाँ पे bd आ चुका है। आगे सेम हम क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोसेस ही यूज करेंगे। आप इसे लिख सकते हैं ad डॉट 1 अपॉन bd प्लस cb डॉट 1 अपॉन bd। फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन ये 1 अपॉन bd इन दोनों में कॉमन है, एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इसे लिख सकते हैं ad प्लस cb डॉट 1 अपॉन
BD। सो बाय सिंपल मल्टीप्लीकेशन ये आपके पास आ जाएगा AD प्लस CB डिवाइडेड बाय BD विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। इसी तरह से ही हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए देखिएगा हम सेम टू सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट साइड आपके पास है -7/12 -5/18। अब जिस तरह से इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बेस को सेम बनाएंगे। तो बेस को सेम बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए 36 और यहाँ भी हमें क्या चाहिए 36। और वो 36 कब आएगा, जब हम 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो जाहिर बात है आपको न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे 36 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूमरेटर में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे .1 लिख सकते हैं -5/18 .1 जी। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं -7/12 .3/3। ये मैंने 3/3 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 36 और 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आएगा। 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास 36 आएगा। -5/18 2/2। यहाँ पे 2/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास क्या आएगा 36 आएगा। नाउ बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन 7 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 21 एंड 12 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 36 -5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10 एंड 18 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 36। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुका है तो हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था -21.1/36 इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना रहे हैं हम 10.1/36। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी -21 -10.1/36 इज इक्वल टू -21 -10/36। तो जी ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एडिशन रूल्स लगा के किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह से आप रूल्स ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे, मगर वहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज़ भी करनी होगी। और वो एडिशनल चीज़ क्या है कि वहाँ आपको उसको साथ में जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। जैसे देखें यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है तो आपने यहाँ पे लिखना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ की थी दिस वन, तो यहाँ आपने क्या लगाना है इनवर्स प्रॉपर्टी। और इसी तरह से जो भी आप मतलब जो आप स्टेप करते जाएंगे उसे आप साथ साथ जस्टिफाई भी करते जाएंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाई ईच स्टेप। आपने इसे सिंप्लीफाई तो करना है लेकिन अपने हर स्टेप को साथ में जस्टिफाई भी करना है। तो व्यूअर्स जस्टिफिकेशन के लिए आपने वही प्रॉपर्टीज जो आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज के नेम आपने यहाँ पे लिखने हैं। इसमें कोई नई रैपिड साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है सिंप्लीफिकेशन एज इट इज करनी है जैसे रूल्स ऑफ एडिशन में आपने किया और साथ में बस उनके नाम लिखते जाना है। तो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4 + 16x अपॉन 4। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे ब्रेक करके लिख देंगे। ब्रेक किस तरह से करेंगे 4 + 16x डॉट
1/4 आप इसे लिख सकते हैं, इसे क्यों लिख सकते हैं, सिंस इसके आगे आपने रीजन भी देनी है, सिंस A/B इज इक्वल टू A.1/B। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 4.1 प्लस 4.4 x डॉट 1/4। अब ये स्टेप आपने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि इससे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो आप क्या करें, बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 4 क्या है, कॉमन है, आप इसे बाहर लेके जा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 4x डॉट 4/4 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फोर और 4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बट आपने इसके साथ जस्टिफिकेशन भी लिखनी है कि क्यों कैंसिल होगा, बाय कैंसिलेशन लॉ। आपने क्या अप्लाई किया इसके ऊपर, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया। तो हम बाकी तमाम क्वेश्चंस पे भी यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बेशुमार तरीके हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी तरीका आप पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल करें, बाकी तमाम पार्ट्स में भी आप वही क्वेश्चन वही तरीका अप्लाई करें। तो जी आपने पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया। अगर आप इसे नॉर्मल मैथमेटिक्स से करें तो हमें मालूम है कि इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 और 4 कैंसिल होगा, तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 के सोल्यूशन में देखें, आपके पास लिखा हुआ है 1/4 प्लस 1/5 डिवाइड्स 1/4 माइनस 1/5। तो जी जिस तरह से इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, .1, और यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, .1। सिमिलरली आप 1/4 माइनस 1/5 ये आप कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है ये आपके पास। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ अब इस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप इस 1 की जगह पे वो लिखेंगे जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट। अगर आप 5 और 4 का एलसीएम लें तो वो हमारे पास क्या आता है 20। तो 20 यहाँ पे कब बनेगा, जब आप क्या करेंगे, इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह लिखेंगे 5/5 प्लस, और यहाँ आप क्या लिखेंगे 4/4। इसी तरह यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/4 डॉट 5/5 प्लस माइनस 1/5 डॉट 4/4। तो ये आपने कैसे किया, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आप इसे क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लीकेशन इनकी कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 5 एंड 5 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 20 प्लस 4 1 4 एंड 5 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 20 डिवाइड्स 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 5 एंड 5 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 20। तो जैसा कि अब हमने इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बना दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ ले जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके 5.1/20 प्लस 4.1/20 डिवाइड्स 5.1/20 माइनस 4.1/20।
जी, ये आपने किस तरह से लिखा, इसके लिए आप रीजन देंगे कि a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है, a डॉट 1 अपॉन बी। अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ ले जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट है आप उसे क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे, डॉट 1 अपॉन 20 एंड 5 माइनस 4 डॉट 1 अपॉन 20 एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 क्या हो जाएगा, बाय कैंसिलेशन लॉ कैंसिल हो जाएगा। यहां हमने क्या लगाई थी जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 ये आपस में क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचा, 5 प्लस 4 डिवाइड्स 5 माइनस 4। तो ये आपके पास कैसे आया, बाय कैंसिलेशन लॉ। तो 5 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया जी, 9, 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, 1 विच इज इक्वल टू 9। तो जी स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपने सॉल्व आउट करना है। आपने हर स्टेप के साथ जस्टिफिकेशन करते जाना है और उसमें आपने लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सिंप्लीफाई करना है और साथ में हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है, जिस तरह से मैंने पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में किया। आई होप कि यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। Allah Hafiz and have a nice day.